तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के पार्ट नंबर फर्स्ट की बात की थी। हम इसको टोटल है वो 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो इस पार्ट सेकंड के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमने बात की थी कि कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और फिर हमने प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप प्रकार से होता है उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार होता है, और उस न्यूट्रिशन के अंदर ह्यूमन की बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग ऑर्गन है वो यूज होते हैं। उन सभी ऑर्गन्स को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके हेल्प से ह्यूमन है वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स को लेता है, किसके रूप में, फूड के रूप में लेता है। फिर उस फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग पार्ट तक है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये जो फूड लिया गया है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड के कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ essential nutrition in the form of food take place through an entire system known as digestive system। तो ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके द्वारा फूड है उसको लिया जाता है और उससे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ह्यूमन है वो फूड के डाइजेशन से न्यूट्रिएंट्स है वो उनको प्राप्त करता है। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें वो जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट्स है या सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस है उसमें ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड आर broken down into their respective simpler and smaller form with the help of various hydrolytic enzyme। डाइजेस्टिव एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड के कॉम्प्लेक्स और लार्ज कंपोनेंट्स हैं उनको तोड़ा जाता है उनके रेस्पेक्टिव सिंपल और छोटे फॉर्म में, और फिर ये किसके हेल्प से तोड़ा जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से तोड़ा जाता है। These simpler form are further taken up by different parts of body and are finally absorbed। और फिर क्या किया जाता है, ये जो सिंपल फॉर्म है फूड का उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा डाइजेशन में हेल्प करने के लिए कुछ ग्लैंड होती है जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। दीज ग्लैंड्स रिक्रिएट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो ग्लैंड्स क्या करती है, तो ये अलग अलग जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको सीक्रेट करती हैं। एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर आ जाती है, संरचना आ जाती है, डायग्राम आ जाता है। आपके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में ये वाला डायग्राम है थोड़ा इजी रहता है तो ये इसको आप आसानी से बना सकते हैं। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल आती है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये मुंह से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, तो एनस तक। माउथ से लेकर एनस तक है लगभग कितनी होती है, तो लगभग 9 मीटर है वो इसकी लेंथ होती है। इसको हम
एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो पहला आ जाता है माउथ, माउथ के बाद दूसरा जो आ जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो हेल्प करती है, जिसमें फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाती है स्लाइवरी ग्लैंड, उसके बाद आ जाता है लीवर, लीवर के बाद आ जाता है पैनक्रियाज। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। अब जो माउथ है, इस माउथ के अंदर क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो माउथ के अंदर फर्स्ट ऑर्गन है वो है टंग। ये क्या करता है, तो ये जो फूड है उस फूड के अंदर स्लाइवा को मिक्स करने का काम करता है और फूड को पलटने का काम करता है। दूसरी आ जाती है स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि 3 पेयर में पाई जाती है, टोटल 6 होती है। कौन कौन सी है, तो है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबल ग्लैंड। उसके बाद आ जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है, यानी कि जो लंग्स है उस लंग्स में फूड को जाने से रोकती है। फिर ये आ जाते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस है वो मुंह से, माउथ से फूड है उसको कहाँ तक पहुँचाता है, तो स्टोमक तक पहुँचाने का काम करता है। स्टोमक है, स्टोमक के अंदर फूड है वो स्टोर रहता है, इसमें काफ़ी टाइम तक फूड पड़ा रहता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन होता है प्रोटीन का, अदर किसी मटेरियल का डाइजेशन है वो नहीं होता, सब्सटेंस का डाइजेशन नहीं होता। और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव फूड है उस डाइजेस्टिव फूड को क्या कहा जाता है, तो उसको काइम कहा जाता है। काइम, इसको ऐसे लिखा जाता है CHYME, काइम कहा जाता है। किसके अंदर डाइजेस्टिव फूड है, इस स्टोमक के अंदर। उसके बाद ये फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, डियोडेनम कहलाता है। जो स्टोमक से जुड़ा हुआ पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम के बाद का पार्ट है वो कहलाता है जेजुनम। और जो लास्ट पार्ट होता है जो कि जुड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पर, उसको कहा जाता है इलियम। उसके बाद आ जाती है, हाँ, जो फूड का मेजर डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, तो वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ होती है 5 to 7 मीटर। उसके बाद आ जाता है फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन नाम लार्ज है लेकिन इसकी लेंथ कम होती है, 1.3 मीटर ही इसकी लेंथ होती है। लेंथ कम होती है लेकिन इसकी रेडियस बड़ी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और इसमें केवल और केवल वाटर और कुछ मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट होती है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जो कि थंब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे अपेंडिक्स कहा जाता है। जब हम जानवर थे और घास फूस खाते थे तब ये अपेंडिक्स है वो घास फूस में से जो सेल्यूलोज था उसका डाइजेशन करती थी। अभी ये अपनी बॉडी में बेकार ऑर्गन है, कोई काम का नहीं है, इसको अगर निकाल के बाहर फेंक दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी हमारी बॉडी में सेल्यूलोज है उसका डाइजेशन नहीं होता। तो जब भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, डायग्राम है वो अवश्य बनाना, और डायग्राम ये थोड़ा सिंपल रहेगा तो इसको बनाना है। अब सभी है, ये जो सभी ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में उनको हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है और इसकी जो लेंथ है वो 9 to 10 मीटर होती है, तो हम इसकी एवरेज लेंथ है वो कितनी मान लेते हैं, 9 मीटर। वेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सारा का सारा डाइजेशन प्रोसेस होता है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईगेशन ऑफ फूड मटेरियल इज डन विद इन द एलिमेंट्री कैनाल इटसेल्फ। सारा का सारा जो प्रोसेस है, इंगेशन या फिर डाइजेशन होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है या ईगेशन होता है, ये सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। द मेजर पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर डिस्कस बिलो। इस एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पोर्शन है तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पोर्शन आ जाता है जिसे हम कहते हैं माउथ। माउथ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन का मतलब है कि माउथ से ही हम फूड है उसको इंटेक करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है।
फ्रॉम वेयर द फूड एंटर्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, जिससे फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर होता है। माउथ इज मेनली कंप्राइज ऑफ 2 मेजर पार्ट, और माउथ के अंदर कितने मेजर पार्ट होते हैं, तो 2 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट मेजर पार्ट आ जाता है टंग। टंग है एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फूड के साथ स्लाइवा को मिक्स करता है। एक तो क्या करता है, फूड के साथ स्लाइवा है उसको मिक्स करने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है, तो दूसरा ये फूड है उसको पलटने का काम करता है। इसके अलावा टंग है उसके ऊपर कुछ टेस्ट बड पाई जाती है। मान लीजिए ये अगर टंग है तो इसके ऊपर अलग अलग जगह टेस्ट बड पाई जाती है जो कि फूड के अंदर अलग अलग टेस्ट है उनको लेने का काम करती है, उनको पहचानने का काम करती है। सबसे जो आगे का पार्ट होता है वो मीठे का पहचान करता है, और फिर कोई अगर सॉल्टी है तो सॉल्टी का पहचान है वो कहाँ पर होता है, तो वो यहाँ पर होता है साइड में। इसके अलावा कोई सौर है, खट्टा है, तो खट्टे का पहचान कहाँ पर होता है, तो लास्ट में होता है, लास्ट में साइड में होता है। और अगर कोई बिटर है, कड़वा है, तो उसकी पहचान कहाँ होती है, तो उसकी पहचान एकदम एंड में होती है। इट इज़ हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन। तो टंग क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, जो कि बक्कल कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट रहती है। इट बियर्स सेवरल टेस्ट बर्ड्स, इसके ऊपर बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स होती है। कितनी होती है, तो होती है 3000 to 4000, 3000 to 4000 है वो टेस्ट बड पाई जाती है टंग के ऊपर। एंड हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, ये फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है, किसके साथ, स्लाइवा के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इज आल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग स्पीच, और इसके अलावा ये बोलने में भी क्या होती है, सहायक होती है। मुंह के अंदर दूसरा पार्ट आ जाता है वो है टीथ। टीथ क्या काम करते हैं, तो टीथ है वो जो फूड है उस फूड को छोटा करने के काम में आते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। फूड जो पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल होता है उसको स्मॉल पीसीज में है वो कट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, टीथ के द्वारा किया जाता है। ह्यूमन के अंदर टोटल 2 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप के टीथ होते हैं उनको मिल्की टीथ कहा जाता है, जिनकी नंबर होते हैं 20। 8 to 10 ईयर की एज में ये गिर जाते हैं, और इनका स्पेस है वो ले लेते हैं परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ है उनका नंबर कितना होता है, तो परमानेंट टीथ है वो पाए जाते हैं 32। और ये परमानेंट टीथ है वो 4 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में आपने है वो प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रखा है कि ये परमानेंट टीथ है वो 4 टाइप के होते हैं। और वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिनको हम एक टीथ फॉर्मूले के रूप में दर्शाते हैं। टीथ फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2, जिसमें ये हो जाएगा आई। ये अपने आधे जबड़े का पार्ट है। आई का मतलब इंसीजर, इंसीजर 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर ये हो जाएगा कैनाइन, 1 ऊपर और 1 नीचे। फिर हो जाएगा प्रीमोलर, प्रीमोलर 2 ऊपर और 2 नीचे। और फिर हो जाएगा मोलर, 3 ऊपर और 3 नीचे। इस प्रकार ये टीथ अपने पाए जाते। ऊपर की साइड में है ये अपर जॉ में है, और ये नीचे की साइड में है ये लोअर जॉ में है। और तो इनको हमने इस तरह हाफ पार्ट में डिवाइड करके रखा है। मान लीजिए ये टीथ की स्ट्रक्चर है, तो इसको ऐसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले ये यहाँ पर है वो 2 हो गए हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर है, ठीक है। 2 लोअर जॉ में हो जाएंगे और 2 अपर जॉ में हो जाएंगे। इनको हम क्या कह देंगे, तो इनको इंसीजर कह देंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है, हमने ये लिखा है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये इधर का पार्ट भी आ जाता है। फिर 1 एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, तो इसको हम कैनाइन कह देंगे। कैनाइन के बाद 2 आ जाएंगे यहाँ पर, एक यहाँ, ये 2 ऊपर और 2 नीचे है। इनको हम प्रीमोलर कह देंगे, ये प्रीमोलर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर हो जाएंगे 3 टीथ हो जाएंगे, इनको हम कहेंगे मोलर। तो ये 3 मोलर ऊपर हो जाएंगे और 3 मोलर कहाँ हो जाएंगे, तो 3 मोलर है वो नीचे हो जाएंगे। तो इसीलिए ये है टीथ फॉर्मूला, जो कि अपने व्यवस्था दर्शाता है कि किस प्रकार ये अरेंज रहते हैं अपने मुंह के अंदर। अब टीथ का काम क्या हो जाएगा, तो टीथ का काम हो जाएगा ग्राइंडिंग, कटिंग एंड चेविंग ऑफ फूड। ये काम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं और चेविंग का काम करते हैं। फिर आ जाती है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, स्मॉल फनल शेप चैम्बर है लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी उसके पीछे पाया जाता है। फनल शेप चैम्बर है।
इट कम्युनिकेट्स विद बोथ ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। ये दोनों के बीच में कॉमन पाइप का काम करता है। एक तो है ईसोफेगस और दूसरा है ट्रेकिया। इनके बीच में, ट्रेकिया मतलब क्या है, विंड पाइप, उनके बीच में कॉमन पाइप का काम है वो करता है। ये कॉमन पाइप के रूप में किस तरह काम करता है, तो ये जो ऊपर से आ रहा है, नोज से आ रहा है, ये तो है विंड पाइप। और फिर ये जो फूड पाइप है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये मुंह से आ रहा है। जब ये यहाँ फेरिंग्स में पहुँचते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो फेरिंग्स है, इसमें विंड पाइप और जो फूड पाइप है दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। फिर आगे जाकर ये फूड पाइप है जो कि कहाँ चला जाता है, तो ये ईसोफेगस है या फिर इसको हम फूड पाइप कहेंगे। फूड पाइप चला जाता है स्टोमक के अंदर। और ये जो विंड पाइप है ये कौन सा पाइप है, तो ये विंड पाइप है। और विंड पाइप किसके अंदर चला जाएगा, तो विंड पाइप चला जाएगा लंग्स के अंदर। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या करती है, फूड है, इस फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है। ये फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही हम है वो कोई भोजन का पार्टिकल है, फूड का पार्टिकल है, उसको निगलेंगे, निगलते ही ये एपिग्लोटिस है वो विंड पाइप के ऊपर बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो फूड कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप के अंदर। कई बार क्या होता है कि ये थोड़ा सा एपिग्लोटिस है वो खुला रह जाता है और खुला रह जाने के कारण कोई भी फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप के अंदर चला जाता है। अब विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल का कोई ज़रूरत नहीं होता, तब जो लंग्स होते हैं, विंड पाइप है वो किससे कनेक्ट रहता है, लंग्स से कनेक्ट रहता है। और लंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम तेजी से ऊपर की ओर आएगा। जब तेजी से ऊपर की ओर झटके देगा तब लंग्स है वो तेजी से सिकुड़ेंगे और एयर बाहर की तरफ निकलेगी। एयर ऐसे ऊपर की ओर निकलेगी। एयर ऊपर की ओर निकलेगी तो जो फूड पार्टिकल है वो वापस ऊपर की ओर आ जाएगा। जब ये ऊपर की ओर निकलने के लिए जो झटके लगेंगे, उस झटकों को अपनी भाषा में हम कहते हैं हिचकी आना। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, हिचकी आना कहते हैं। तो ये जो एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर है ये फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है। नेक्स्ट संरचना आ जाती है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि फूड को माउथ से कहाँ तक पहुँचाती है, स्टोमक तक पहुँचाने का काम करती है। इट इज़ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट लीड्स इनटू स्टोमक। वो कहाँ तक जाती है, स्टोमक के अंदर जाती है और ये फूड को स्टोमक तक पहुँचाने का काम करती है। ये यहाँ पर है वो फेरिंग्स हो जाएगी और फेरिंग्स के पास हो जाएगा एपिग्लोटिस। और ईसोफेगस है वो लंबी एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्टोमक के अंदर फूड को लेकर जाती है। अब आ जाता है स्टोमक। स्टोमक क्या है, तो स्टोमक एक जे शेप की संरचना है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जे शेप की, जो कि फूड को स्टोर करने का काम करती है। इस ह्यूमन स्टोमक के अंदर फूड है वो 3 to 4 आवर्स तक पड़ा रहता है। 3 to 4 आवर्स तक इसके अंदर पड़ा रहता है, यानी कि ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा इसकी कैपेसिटी है वो कितनी होती है, तो वो होती है 2 to 3 लीटर। यानी कि स्टोमक है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 2 to 3 लीटर होती है। मैक्सिमम आप इसके अंदर 3 लीटर भर सकते हैं। जैसे ही फूड है वो स्टोमक के अंदर जाएगा तो स्टोमक की जो वॉल होगी, इस वॉल से एक जूस निकलेगा जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो बैक्टीरिया आते हैं उन बैक्टीरिया को मारने के काम करता है, प्लस ये एसिडिक मीडियम है वो प्रदान करता है। तो इट इज़ द मोस्ट डिलेटेड जे शेप पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमक है वो जे शेप पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किसके बीच में होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। इट सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ फूड। ये फूड के स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। कितने टाइम तक पड़ा रहता है फूड, 3 to 4 आवर तक। वेयर पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है कि स्टोमक के अंदर केवल और केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है और किसी का डाइजेशन नहीं होता है। थ्रू द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। और वो किसके द्वारा होता है, तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उससे होता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड प्रॉपर्ली। और जो स्टोमक की वॉल होती है वो मस्कुलर होती है और वो हेल्प करती है फूड को मिक्स करने के
लिया। अगली स्ट्रक्चर आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वाकई में ये स्मॉल नहीं होती। अगर इसको हम बॉडी से बाहर निकाल कर फैला दें तो ये कितनी लंबी हो जाती है, तो ये हो जाती है 5 to 7 मीटर लंबी। अलग अलग लोगों में अलग अलग है इसकी, लेकिन जो एवरेज है वो लेंथ मानी जाती है 5 to 7 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है डियोडेनम। डियोडेनम के बाद जो बीच का पार्ट होता है वो कहलाता है जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, उसको हम कहते हैं इलियम। तो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो डियोडेनम है इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो हर्बीवोरस होते हैं उसमें लंबी होती है, जबकि कार्निवोरस है उसमें छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन, फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, उस वॉल में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको क्या कहा जाता है, तो इनको विली कहा जाता है। ऐसी विली पाई जाती है। विली क्या करती है, विली एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया को ये बढ़ा देती है और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। इट इज़ फिक्स्ड इन अ कॉम्पैक्ट स्पेस एज एक्सटेंसली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन आवर बेली। ये फिक्स रहती है, एक कॉइल स्ट्रक्चर के रूप में फिक्स रहती है अपनी बेली में। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फूड हैबिट के आधार पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इनकी जो लेंथ है वो डिफर होती है। जैसे हर्बीवोरस है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, हर्बीवोरस है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है टू फैसिलिटेट सेलुलोज डाइजेशन, जो कि सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करती है। कार्निवोरस है शॉर्टर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज मीट इज इजीली डाइजेस्टेबल, क्योंकि कार्निवोरस है उनके अंदर जो मीट है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो फूड बनता है उस फूड को काइल कहा जाता है। और फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, सीक्रेशन फ्रॉम लीवर, लीवर से जो सीक्रेशन है वो भी कहाँ पर आता है, तो वो डियोडेनम के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर डियोडेनम के अंदर आता है। और पेनक्रियास से भी जो सीक्रेशन निकलता है वो भी कहाँ पर आता है, डियोडेनम। द एंटर द इंटेस्टाइन टू हेल्प द डाइजेशन प्रोसेस, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो डियोडेनम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कॉल्ड विली, जिनको क्या कहा जाता है, माइक्रोविली या विली कहा जाता है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्ब करने का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते। नेक्स्ट आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। नाम तो है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये लार्ज नहीं होती, इसकी लेंथ है वो होती है 1.3 मीटर। फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रेडियस है वो बड़ी होती है, इसका डायमीटर है वो बड़ा होता है। तो ऑल्दो शॉर्टर बट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी होती है लेकिन फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। बिकॉज इट इज़ वाइडर इन अ डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से डायमीटर में वाइडर होती है। अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट अपेंडिक्स होता है। अब देखो ये जो स्टोमक है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, इसोफेगस, और ये जो पार्ट है वो कौन सा है, डियोडेनम। डियोडेनम किसका पार्ट है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डियोडेनम किसका पार्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो बीच में येलो कलर की है ये पूरी की पूरी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें जो ये पार्ट है यहाँ पर, ये तो पार्ट क्या हो जाएगा, जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट है इस पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया है, तो इस पार्ट को हमने नाम दे दिया है इलियम। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो कि इलियम से जुड़ता है, ये पार्ट है, इसको कहा जाता है सीकम।
सीकम के पास यहाँ पर जो थंब है उस थंब की स्ट्रक्चर की अपेंडिक्स पाई जाती है, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, बेकार है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको तो कहा जाता है कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है वो क्या कहलाता है, कोलन कहलाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो क्या कहलाएगा, रेक्टम कहलाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर केवल और केवल वाटर तथा कुछ मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो है रेक्टम। इट इज़ द लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दैट सर्व्स टू स्टोर फीकल मैटर टेम्परेली। ये क्या करती है, तो अनडाइजेस्ट जो फूड होता है जिसको फीकल कहा जाता है उसको स्टोर करके रखती है, टेम्परेरी स्टोर करके रखती है। ये एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। फिर आ जाती है एनस। एनस है वो एंड पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि हेल्प करता है अनडाइजेस्ट फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में। तो इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प इन एक्सिट ऑफ वेस्टर्न मटेरियल। दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंडल। अब आ जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो डाइजेशन में हेल्प करती है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। और बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें अपने कौन कौन सी है, तो वो है पहली स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरी आ जाती है लीवर और तीसरी आ जाती है पेनक्रियास। ये तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। फर्स्ट आ जाती है स्लाइवरी ग्लैंड। अपनी बॉडी के अंदर तीन पेयर में स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, और वो कौन कौन सी है, तो एक है पैरोटिड ग्लैंड जो कि पीछे की तरफ पाई जाती है, दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड जो यहाँ पर पाई जाती है, और तीसरी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि यहाँ पर पाई जाती है। ये इस साइड में भी पाई जाती है और फिर इसकी दूसरी साइड में भी पाई जाती है। इसलिए कहते हैं कि ये कितने पेयर में पाई जाती है, 3 पेयर में पाई जाती है। इनकी टोटल कितनी होती है, तो टोटल 6 ग्लैंड होती है। इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है जैसे ही अच्छा खाना देखा या अच्छे खाने के बारे में सोचा या अच्छे खाने की सुगंध आई तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी। जैसे काजू कतली, घेवर, गुलाब जामुन, अगर ऐसे हम नाम लें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और वो पानी किसके कारण आता है, तो वो इन पैरोटिड ग्लैंड यानी कि इन जो स्लाइवरी ग्लैंड है उनके कारण आता है। और उस पानी को क्या कहा जाता है, तो उस पानी को कहा जाता है स्लाइवा। स्लाइवा क्या करती है, तो स्लाइवा है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। स्लाइवा जिसकी पीएच वैल्यू है वो होती है 6.4। स्लाइवा है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.4 होती है। और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। क्या करती है ये, तो ये स्टार्च है, स्टार्च है इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को कहा जाता है एमाइलेज या फिर उसको कहा जाता है टाइलिन। टाइलिन या जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को किस में बदल देता है, तो माल्टोज में बदल देता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, TSM। थैंक यू सो मच। टाइलिन स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। तो हम कह सकते हैं कि फूड के डाइजेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, माउथ है। क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और कौन करती है, तो वो स्लाइवरी ग्लैंड से, जो स्लाइवरी ग्लैंड का जो सीक्रेट है जिसको हम स्लाइवा कहते हैं, वहाँ से। These glands are the 3 types and secrete saliva containing an enzyme called salivary amylase, जिसको हम क्या कहते हैं, salivary amylase, या इसको टाइलिन भी कहा जाता है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, शुगर में। और शुगर का कौन सा फॉर्म है, माल्टोज। माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। It is due to these salivary glands that our mouth waters when eat or smell something we like. salivary gland के कारण ही हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है जब हम खाना खाते हैं, या फिर हमें ऐसी कोई सुगंध आती है जो हमारा पसंदीदा व्यंजन हो, पसंदीदा खाना हो, पसंदीदा फूड। नेक्स्ट आ जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जब फूड है वो अपने स्टोमक के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर जो मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है, और वो गैस्ट्रिक जूस है उसको प्रोड्यूस करती है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन से होते हैं, तो वो होते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। इसको हम याद रखने के लिए ऐसे ट्रिक लगते हैं कि पा से हो जाएगा पेप्सिन, आर से हो जाएगा रेनिन और ले से हो जाएगा लाइपेज। तो 3 एंजाइम भी पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। इसमें HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम देता है, प्लस जो फूड के साथ बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करता है।
पेप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है, कैसिन प्रोटीन होती है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लाइपेज है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, लाइपेज कोई काम नहीं करता। तो दीज आर फाउंड इन वॉल ऑफ द स्टमक। ये कहाँ पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो वो स्टमक के वॉल में पाई जाती है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस। HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है, ये अगर अपनी बॉडी की स्किन पर गिर जाए तो स्किन को जला सकता है। तो ये अपने स्टमक की जो वॉल है उसको क्यों नहीं जलाता? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस है और म्यूकस इसको क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl किल्स द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विथ फूड। फूड के साथ जो बैक्टीरिया आए हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मारने का काम करता है। इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम ऑफ pH। ये एसिडिक मीडियम है वो क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम से क्या होता है? जो इनएक्टिव पेप्सिन होता है वो एक्टिव हो जाता है। फैसिलिटिंग द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, जो कि पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिव कर देता है। इट एक्ट्स ऑन प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये किसके ऊपर एक्ट करता है? तो ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। ये ध्यान रखना, स्टोमक के अंदर केवल और केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है और किसी का डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन के बाद जो फूड बनता है स्टोमक के अंदर उसको काइल कहा जाता है। ड्यू टू दिस हाईली एसिडिक नेचर ऑफ एसिड HCl के हाईली एसिडिक नेचर के कारण द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टोमच इज प्रिवेंटेड। तो स्टार्च है उसका डाइजेशन है वो स्टोमक के अंदर नहीं होता। इट आल्सो प्रिपेयर द इंजेस्टेड फूड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टोमक है वो क्या करता है? तो वो आगे की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए फूड को प्रिपेयर करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक की वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? म्यूकस का होता है। नेक्स्ट आ जाता है लीवर। लीवर अपने बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये लीवर है ये अपने बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसका वेट है वो लगभग होता है 3 किलोग्राम तक। 3 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। लीवर के अंदर रीजनरेशन की खतरनाक कैपेसिटी पाई जाती है। अर्थात लीवर है उसका कोई हिस्सा कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लीवर उस हिस्से का वापस निर्माण कर देता है, वापस उसको रीजनरेट कर देता है। अर्थात इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। लीवर है इसमें बहुत सारे चीज़ें बनती है, जैसे यहाँ पर यूरिया है। यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगर किसी आदमी की जहर से मृत्यु हुई है तब उसका लीवर जांच किया जाता है, तब पता चलता है कि हाँ इसकी मौत है वो किससे हुई है? जहर से हुई है। इसके अलावा बाइल जूस है उसका प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसीलिए लीवर को बायोकेमिकल ह्यूमन की बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है। इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो लीवर है वो अपने बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है विच सीक्रेट बाइल जूस। ये क्या करती है? तो ये बाइल जूस को सीक्रेट करती है। दिस जूसेज एक्ट ऑन लार्ज फैट मॉलिक्यूल। ये जो बाइल जूस है ये फैट मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करता है और उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, जो कि एंजाइम एक्शन है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर देता है। गाल ब्लेडर स्टोर बाइल जूस फॉर द फर्दर यूज। अब जो बाइल जूस है वो किससे रिलीज होता है? तो वो होता है लीवर से, लेकिन स्टोर किस में रहता है? तो वो गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है। नेक्स्ट आ जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो किस में पाई जाती है? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसका पार्ट है वो कहलाता है डियोडेनम। फर्स्ट पार्ट जो कि स्टमक से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं डियोडेनम। तो डियोडेनम से कनेक्ट रहती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो डियोडेनम के अंदर पाई जाती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो डियोडेनम के अंदर पाई जाती है और ये फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करती है। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस ग्लैंड्स दैट सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। वो क्या करती है? इंटेस्टाइनल जूस है उसको सीक्रेट करती है कंटेनिंग एमिलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड लिपोलाइटिक एंजाइम। ये 3 टाइप के इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है उनको डाइजेस्ट कर देते हैं।
फिर आ जाती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है वो स्टोमक के पीछे की साइड में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है जो कि मिक्स ग्लैंड भी कहलाती है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करती है। इससे जो जूस निकलता है जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, उसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज है वो लिपिड यानी कि फैट है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट है वो टूट कर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन है वो टूट कर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और लिपिड है वो फैटी एसिड में टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो पैनक्रियाज है इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम लाइक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। उसमें क्या होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है एंड लाइपेज। इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू इट्स मेन डक्ट कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके द्वारा कनेक्ट रहती है, तो वो पैनक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट रहती है। ये यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट है वो पाई जाती है, ये वाली ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। अब फूड है वो किस किस प्रकार डाइजेशन होता है या मैकेनिज्म क्या होता है डाइजेशन का, तो द फूड वी ईट कंटेंस वेरिएंट कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। हम जो फूड लेते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। तो इनको कुछ प्रोसेस है उनमें जो डाइजेशन है फूड का उसको हम कुछ प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आ जाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर फूड को इंटेक्ट करना, फूड को लेना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेक्ट ऑफ फूड बाय माउथ। फूड इज मोइस्टन बाय स्लाइवा। फूड है वो मोइस्टन किया जाता है स्लाइवा से बिफोर स्वेलिंग बाय टीथ इनटू स्मॉलर पार्टिकल, मैसिकेटेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। दूसरा प्रोसेस है वो है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक सिंपलर शुगर इज कॉल्ड डाइजेशन। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो डाइजेशन क्या है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनको स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन कहलाता है। और ये किसके हेल्प से किया जाता है, तो ये एंजाइम के हेल्प से किया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है कुछ स्टेप में, वो स्टेप ले लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इंटीमेट्स इनसाइड माउथ, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर बाय स्लाइवरी एमाइलेज। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है उसको माउथ के अंदर तोड़ा जाता है जिसमें स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में, और वो किसके द्वारा किया जाता है, एमाइलेज के द्वारा। फिर प्रोटीन है वो कन्वर्ट किया जाता है पेप्टोन में, किसके हेल्प से, पेप्सिन और रेनिन के हेल्प से। फिर इमल्सिफिकेशन होता है फैट का, वो किसके हेल्प से, बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फिर क्या होता है, तो फिर लाइपेज है वो फैट पर एक्शन करता है और फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। और उसके बाद क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। जो प्रोटीन है वो किस में टूट जाता है, एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। और जो लिपिड है या जो फैट है वो किस में टूट जाती है, फैटी एसिड में, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। किसकी हेल्प से, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस है उसके हेल्प से। फिर जब ये फूड टूट गया है तो फिर उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के लिए क्या पाई जाती है, विली पाई जाती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टिव फूड पासेज फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड। यानी कि जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑल द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या कर देगी, डाइजेस्टिव फूड है उसको ले लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, विच हैज़ न्यूमरियस विली एंड लैक्टियल्स स्मॉल लिम्फ कैपिलरी फाउंड इन द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी लिम्फ कैपिलरी पाई जाती है और विली है, विली के अंदर पाई जाती है। और वो विली क्या कर देगी, इस फूड को एब्जॉर्ब कर देगी। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली है वो एब्जॉर्प्शन है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगी। जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड द्वारा तो ब्लड क्या कर देगा, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अलग अलग पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट टू वेरियस सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। द विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल। विली
के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल होती है, विली एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल के अंदर डाल देगी। इट टेक अप द यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयरिंग द ओल्ड वन। और जो ये ब्लड वेसल्स है ये इन न्यूट्रिएंट्स को ले लेगी और उनसे फिर एनर्जी ऑब्टेन करने का और नए टिश्यू बनाने का और पुराने जो टिश्यू है उनको रिपेयरिंग करने का काम कर दिया जाएगा। फिर आ जाता है लास्ट प्रोसेस, वो है ईगेशन। ईगेशन का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है या जो काम का नहीं है, फीकल है, उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ईगेशन कहलाता है। द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड फॉर्म इन द कॉलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस इज कॉल्ड ईगेशन। एनस के द्वारा उसको अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? ईगेशन कहलाता है। द रिमेनिंग मटेरियल आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस इज स्टोर इन द रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करेगी? तो वो वाटर और आयंस है उनको एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन, बचा हुआ फूड है जो कि अनडाइजेस्ट है, वो किस में स्टोर कर दिया जाएगा? रेक्टम में फॉर सम टाइम एंड इज अल्टीमेटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और फिर उसको फाइनली एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट हो गया है वो है अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगले जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।